विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बुधवार को रांची के गंगा आश्रम में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव के दौरान कुर्मी जाति से कोई कैंडिडेट होना चाहिए। कुर्मी जाति के कैंडिडेट बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। यह पॉलिटिकल पार्टी तय करे कि आखिर में कुर्मी जाति का जो विधायक होगा उसे राज्यसभा भेजा जाए। उन्होंने कहा कि कुर्मी जाति और कुर्मी जातियों की मांग वर्षों से लंबित है। कुर्मी जातियों को एसटी के कोटे में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर कुर्मी जाति का कैंडिडेट राज्यसभा नहीं जाता है तो बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। आज कुर्मी समाज की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है और ये विशेष रूप से आगामी जो 10 तारीख को जो चुनाव होने वाले 2 सीटों पर राज्यसभा का उसको लेके किया गया है, क्योंकि लगभग देश आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र से, झारखंड के क्षेत्र से, झारखंड से कुर्मी जाति से एक भी राज्यसभा सदस्य के लिए नहीं भेजा गया है। और कुर्मी का आबादी सभी लोग जानते हैं, सभी पार्टी जानते हैं, राष्ट्रीय दल लोग सभी लोग जानते हैं कि 23.5% झारखंड में कुर्मियों की आबादी है। एकल जाति में सबसे बड़ी आबादी कुर्मियों की है। उसके बावजूद सभी जातियों से राज्यसभा सदस्य के लिए भेजते हैं, लेकिन कुर्मी जाति से आज तक राज्यसभा सदस्य के लिए एक भी मेंबर वहां तक नहीं पहुंच पाया है। ये हम लोग के साथ, कुर्मियों के साथ ये अन्याय सभी राष्ट्रीय दल करते हैं। और यहाँ तक कि जेएमएम का भी ये मौका है कि वो भेज सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं भेजती है। इसलिए हम लोग इस बार मांग कर रहे हैं सभी लोगों से कि ये 2 सीट का जो चुनाव हो रहा है, आप लोग कुर्मी जाति से प्रत्याशी दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि कुर्मी जाति एक ऐसा समूह है झारखंड में कि इनका बगैर वोट का कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। कुर्मी जाति ही सत्ता बनाती है, बिगाड़ती है। पिछले बार भी आप लोग देखे होंगे कि कुर्मी जाति का अहम भूमिका रहता है, लेकिन उस हिसाब से मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है कुर्मी जाति को। इसलिए कुर्मी समाज की ओर से आज प्रेस मीडिया के माध्यम से उनको ये कहा जा रहा है, और विगत हम लोग बहुत जल्द, कल परसों में ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी, जो झारखंड प्रभारी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर हम लोग अपना बात रखेंगे। और कांग्रेस का भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर हम लोग बात रखेंगे। माननीय गुरुजी से भी हम लोग मिलेंगे, हेमंत जी से भी मिलेंगे, और अपना बात रखेंगे कि कुर्मियों को इस बार उनको मान सम्मान देना है और नहीं दीजिएगा। जो भी दरकिनार करेगा इस राज्य में कुर्मी जाति को, हम लोग इस राज्य से उस पार्टी को खत्म कर देंगे। ऐसा हमारी ताकत है। हम लोग किसी कीमत पे बैकफुट में अब राजनीतिक नहीं करेंगे। हमारा समाज को पीछे नहीं जाने देंगे। और केवल वोट बैंक है ये लोग। हमेशा से वोट का बारी आता है, कुर्मी चिल्लाने लगते हैं कि कुर्मियों को खोजिए, लेकिन वोट खत्म हो जाने के बाद ये लोग भूल जाते हैं कि कोई इस राज्य में कुर्मी जाति भी है। एक तरह से कहिए तो ये लोग एकदम धांगर बना के रखा हुआ राष्ट्र पार्टी लोग कुर्मी जाति को। ऐसा अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चुनाव में अगर ये लोग प्रत्याशी नहीं देते हैं तो हम लोग तीनों पार्टियों का, दोनों राष्ट्रीय पार्टी और जेएमएम जो क्षेत्रीय पार्टी है, तीनों का प्रदेश कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे और उसके खिलाफ आगे आंदोलन करेंगे। कब करेंगे? 2-3 दिन के अंदर अगर प्रत्याशी का घोषणा नहीं होता है कुर्मी जाति से, यार हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी में जो भी कुर्मी वरिष्ठ है उसी को आप प्रत्याशी के रूप, या जेएमएम में भी देखिए बहुत ऐसे कुर्मी लीडर हैं जो जब से भाजपा बनी है तब से वो उसमें सेवा दे रहे हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जेएमएम में भी जब से जेएमएम बनी है तब से हमारे समाज के लोग उसमें हैं और सेवा दे रहे हैं। वैसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। कुछ चेहरे का नाम बताएंगे आप? वो तो पार्टी तय करेगी। वो लोग अपने, उन लोग को पार्टी में जो लोग हैं, नहीं, ये तो उनके ये में है कि वो जिनको तय करे हम लोग उन्हीं को स्वीकार, कुर्मी होना चाहिए। कुर्मी समाज उसी को स्वीकार करेगा। आप कुर्मी किसी, आपका पार्टी में जो कुर्मी है उसको आप प्रत्याशी बनाइए, हम लोग के लिए उतना ही काफी है।